खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। महागठबंधन की रैली के बाद बीजेपी ने पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए इसे जन अविश्वास रैली करार दिया। बीजेपी की पीसी में राज्यसभा सांसद भीम सिंह, एमएलसी जनक राम सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस रैली को जन अविश्वास रैली करार दिया। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कल की रैली के मुताबिक आज महागठबंधन की महारैली में 1/4 भीड़ भी नहीं थी। इस रैली का नाम जन विश्वास नहीं बल्कि बदहवास रैली होनी चाहिए थी, क्योंकि मंच पर बैठे तमाम नेता बदहवास थे। लालू यादव अपने बेटे के बारे में लोगों को बता रहे थे। मां जानकी के पिता का नाम दशरथ बता रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का बयान भारतीय संस्कृति से अलग था। यह रैली विरोधाभास से भरी थी। लालू भी अपने माथे को पीट रहे होंगे। लालू सोच रहे थे कि बीजेपी ने अपनी रैली में जो भीड़ इकट्ठा की थी, इसका 1/4 भी भीड़ तेजस्वी इकट्ठा नहीं कर पाए। विधायकों के संसाधन और भोज भात नाच गाने के बदौलत कुछ लोग पहुँचे थे। निर्णय लिया है कि बिहार को हम पुराने दौर में नहीं जाने देंगे, 1990-95 के दौर में नहीं जाने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कोशिश करने लालू यादव, चाहे लाख कोशिश कर ले तेजस्वी यादव, और चाहे लाख कोशिश कर ले पप्पू राहुल गांधी, बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देगी। ये मोदी की गारंटी है, यह मैं कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। जनता देख रही है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल और 17 महीने की जो चर्चा कर रहे हैं, 17 महीने में किस तरह से सत्ता में बैठ करके सत्ता के दुरुपयोग करके धन को अर्जित किया, उसी धन से तो आज लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। स्कूल अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने भी जमकर अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। छात्र छात्राओं ने प्रशासन के सामने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन पटना सिटी के राजकीय मध्य विद्यालय कस्बा करीमाबाद को तोड़ने पहुंचा था, जहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि स्कूल किसी भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए। भदोही जनपद की क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 65 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। 775 पेटी अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जाता है कि पंजाब से बिहार शराब की है बड़ी खेप भेजी जा रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत एसपी के निर्देश पर पुलिस अवैध शराब तस्करी पर पैनी नजर रखे हुए है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे के माध्यम से पंजाब से बिहार शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से भेजी जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवे पर चेकिंग की। नेशनल हाईवे 19 के कोठरा इलाके से पुलिस ने एक ट्रक को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो ट्रक में 775 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से हरियाणा के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना औराई की टीम और स्वाट सर्वेलांस की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि पंजाब से लाई गई शराब जो कि लगभग 7000 लीटर है और इसकी अनुमानित कीमत जो है 65 लाख है। और इसके साथ जो वाहन बरामद हुआ है, वाहन के साथ इसकी टोटल कीमत 1 करोड़ 5 लाख के करीब है। और इसमें 2 अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं, शराब तस्कर, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बीजेपी द्वारा यूपी में 51 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और भारतीय जनता पार्टी मुखिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है।
अब उनको जिताने के लिए हम लोग काम करेंगे। जो सीटें बची हुई हैं, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो सहयोगी दल हैं, उनको बुलाकर के बात करके वो भी सीटें फाइनल हो जाएंगी। वहीं कहा कि जारी सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है और किसी की सूची जारी नहीं है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मांगने के लिए हम लोग 3 सीट मांग रहे हैं, जो मिलेगा उस पर लड़ा जाएगा। वहीं कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव द्वारा यादव सम्मेलन करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मेलन में बुलाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाज को हक के लिए, अधिकार के लिए जागरूक करना चाहिए। देखिए, अब चुनाव का बिगुल बच चुका है और प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी होगी तो कब जारी होगी? तो केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब हम सहयोगी दल के लोग हमको जिताने के लिए जनता के बैठे हैं। और जहाँ तक रही बात सवाल सहयोगी दल को भी बुला करके बातचीत करके और सूची हमको देना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों में क्रमवार दंगा नियंत्रण एवं 2024 लोकसभा चुनाव के समय होने वाले किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस ड्रिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अति संवेदनशील चुनावी बूथ पर किस तरीके से किसी अप्रिय घटना होने पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है, इसको लेकर तैयारी स्पष्ट रूप से निश्चित कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद सभी जिलों के कप्तान एवं कमिश्नर हरकत भी आ चुके हैं और चुनाव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्रमबद्ध तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रयागराज कमिश्नरेट के गंगानगर इलाके के हाजीगंज चौराहे पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में पुलिस से विभिन्न विभागों के लोगों ने शिरकत की। देखिए, कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस लाइंस में समय समय पर दंगा नियंत्रण की एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज थाना सुराव में एक दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पे एसीपी सुराव, थाना प्रभारी सुराव और हमारी दंगा नियंत्रण की जो आपातकालीन टीम का गठन किया गया है वो उपस्थित हुई है। इस ड्रिल में सूचना दी गई है कंट्रोल पे कि ऐसी घटना हुई है, मॉक ड्रिल हो रही है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पे समस्त उच्च अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। गोपालगंज पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले मिशन सुरक्षा अभियान के तहत अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक की टेबल पर पड़ी हथियारों का जखीरा, हथियार बनाने वाले उपकरण से लेकर ड्रिल मशीन और कस्टडी में कैद गन फैक्ट्री का कुख्यात सरगना बताने के लिए काफी है कि गोपालगंज में चुनाव से बड़ी साजिश रची जाने वाली थी। दरअसल गोपालगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जादवपुर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गाँव में राजेंद्र शर्मा के मकान के अंदर अंडरग्राउंड में गन बनाने की फैक्ट्री चल रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक टीम गठित कर छापेमारी करवाई तो नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मकान के अंदर शौचालय की टंकी में गन बनाने का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने कहा कि कुख्यात राजेंद्र शर्मा एक डेरवा पर जादवपुर और सीवान जिला के नौतन थाने में हथियार तस्करी का मामला दर्ज है। अन्य आपराधिक मामले की जाँच की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और इसमें जो मिनीगन फैक्ट्री का संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और संचालक की निशानदेही पे काफ़ी भारी मात्रा में असलहा और निर्मित हथियार और निर्मित हथियार और जो फैक्ट्री मशीनरी जो होती है उसको भी बरामद किया गया है। कभी मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दलित मायावती के साथ नहीं है बल्कि बीजेपी के साथ खड़ी है। बलिया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन करने आए ओम प्रकाश राजभर से पूछे गए सवाल कि कांग्रेस मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है। उसी सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा दलित में 65 जातियां हैं, उसमें से एक जाति मायावती के साथ है और 64 दलित जातियां बीजेपी के साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रही है। इधर 10 जिलों में काफी चर्चित डॉक्टर संजय सिंह जी हैं और अभी तक सेवा ये मऊ में देते थे। अब बलिया से मऊ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर। जब किसी को हार्ट अटैक होता था यहाँ बलिया में तो जाने में काफ़ी समय लगता था। तो आपकी इच्छा होगी कि मऊ में भी एक सेंटर हम लोग खोलें, तो उसी कड़ी में आपने एक यहाँ सेंटर खोला है। आलमगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 देशी कट्टे के साथ 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र के पथरी घाट, बड़ी पटन देवी कॉलोनी तथा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास समेत कई इलाकों से 2 देशी कट्टे के साथ 3 अपराधी को आलमगंज थाने की पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। आलमगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि यह तीनों अपराधी अपराध के नियत से अलग अलग स्थान पर क्राइम करने जा रहे थे।
तभी गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराध कर्मियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। राजीव कुमार ने बताया कि ये सभी पहले भी कई कांडों में जेल जा चुके हैं। 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 आर्म्स एक्ट के केस में, 1 स्कूटी चोरी के केस में। 2 आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तारी हुए मनीष यादव है, पिता स्वर्गीय जगदीश यादव, साथ ही पत्नीघाट रेलवे स्थान के पास उनके घर के सामने से उनके आम के साथ पकड़ा गया। वीरेंद्र कुमार गौतम के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लालू प्रसाद यादव के द्वारा नरेंद्र मोदी पर हिंदू को लेकर दिया गया बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए, वह तो सनातन के प्रतीक हैं और उन्होंने रामलाल की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, उन्होंने पूरे सनातन धर्म का अपमान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की गारंटी, मोदी की गारंटी यही है कि हम लोग भ्रष्टाचारियों को अब बख्शेंगे नहीं। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों को हटाने की गारंटी लेते हैं। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस गंभीरता से लिए हैं और भारत पहला देश है, बिहार के अंदर से जल जीवन हरियाली के माध्यम से और कई तरह के इस तरह की योजनाओं के माध्यम से वायु परिवर्तन में जो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आने वाला संतति, हमारा आने वाला भावी पीढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन सोमवार को किया। ये देश के किसी भी राज्य द्वारा विकसित की गई पहली दीर्घकालिक रणनीति होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें पटना में भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्यक्रम मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस तरह की योजना से राय के साथ देश का विकास भी संभव है। यह बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इस पर कार्यक्रम बनाया था। उन्होंने कहा कि जो गांधी जी ने कहा था, इस सिद्धांत पर नीतीश कुमार आज चल रहे हैं और हम लोग गांधी जी के सिद्धांत के मानने वाले हैं। की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है। और आज जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं या आज जो यहाँ पर बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव हो रहा है, ये बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट, और ये एग्जीबिशन सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से धीरे धीरे हम लोग का जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। 4 धाम यात्रियों में हो रहे रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करने जा रहा है। इसके लिए चारों धामों में स्पेशल मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार 4 धाम यात्रा में 150 विशेषज्ञ डॉक्टर और सपोर्टिंग मेडिकल टीम तैयार की जाएगी। इन सभी को हाई एल्टीट्यूड में इलाज करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वे चाहते हैं कि डॉक्टरों की टीम पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में हमेशा उपलब्ध रहे। पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है। पिछले 4 धाम यात्रा में भी यदि देखा जाए तो कई लोगों की मौत इस यात्रा के दौरान हो गई थी, जिस कारण सरकार को मौत के आंकड़ों का छुपाना पड़ा था। मैं तो कहूँगा कि स्पेशल मेडिकल टीम हमेशा पहाड़ों में तत्पर रहनी चाहिए। वहाँ समय समय पर आपदाएं आती रहती है। गांव घरों के हमारे जो लोग हैं, पलायन से हम पहले ही परेशान हैं, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ। और पिछले बार भी कोरोना में जो 4 धाम यात्रा थी, मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई और सरकार को मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े थे। ये हालात थे। और इस समय यदि हम संगठित होकर समाज की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही पुरातन सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। वृद्धाश्रम बनाना अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय सिंधु सभा का विचार सनातन का विचार है, इसे घर घर पहुंचाना है। यह आशीर्वचन महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मातृशक्ति सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर प्रदान किए। साथ ही उन्होंने देश, सनातन व कुटुंब की रक्षा करने का वचन लिया। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत राम छाबड़ा ने करते हुए कहा कि सिंधु सभा का गठन 1979 में किया गया। सिंधु के गौरवमय इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभा की ओर से निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वृद्धाश्रम खड़ो करने तो पैसे उठाएगा जिनका बाढ़ आया उनके कुलन के पता है जिनका बाढ़ पाण किटी पार्टी में दिया दादी रुला विधवा किटी करे क्या किटी करे किटी पार्टी का
लौर थाना के अंतर्गत पालिया गांव में सूने घर में चोरों ने बोला था धावा। सोना चांदी एवं कीमती सामान किए पार। डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार के घर में हुई कई लाखों की चोरी। मऊगंज जिले के थाना लौर के पलिया गांव में सुनसान घर में चोरों ने दिया घटना को अंजाम। सोना चांदी के आभूषण के साथ टीवी भी चोरों ने की पार। पुलिस बारीकी से कर रही घटना की जांच। संजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। हुआ ये था कि मुझे आज सुबह सूचना मिली कि घर में कुछ अज्ञात चोरों ने सेंधमारी या ऐसा कुछ काम किया है। घटना की सूचना लगते ही मैं सतना से ड्यूटी करके तुरंत अभी पहुंचा हूं। बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा आमतौर पर ज्यादा बना रहता है, खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो कई बीमारियों और इन्फेक्शन से आपका बचाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, ठंड खत्म होने लगी है और धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत भी होने लगेगी। ऐसे में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आपको डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए सही डाइट बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट की बताई कुछ खास चीजों को डाइट में शामिल कर आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। इस बारे में डाइटिशियन ऋचा कुकरेती ने जानकारी देते हुए कहा कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का दोगुना ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, ताकि बदलते मौसम के चलते बीमारियां आपको ना जकड़ लें। आम हो गई है, तो इस टाइम पे हमको, अब बच्चों के स्कूल भी हैं, साथ में एग्जाम्स भी हैं, तो हमको फोकस ये रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड, उसकी ग्रोथ करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गत दिनों वन विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर आदेश निकाला है, जिसमें जैसलमेर जिले की कई ओरन ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद उन ओरन भूमि को वन विभाग के अधीन किया जा रहा है। इसी आदेश के खिलाफ टीम ओरन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। टीम ओरन का कहना है कि ओरन भूमि को ओरन भूमि के नाम ही दर्ज रखें, वन विभाग को ना दे। वहीं टीम ओरन द्वारा लगातार इस आदेश के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम दिनांक 3 मार्च यानी आज अंतिम दिवस है। वन विभाग के इस आदेश के खिलाफ जिला सरपंच संघ भी मैदान में उतर गया है। सरपंच संघ द्वारा भी इस आदेश का पत्र लिखकर विरोध किया जा रहा है। टीम फॉरेस्ट को लेकर के ओरन टीम और यहाँ जैसलमेर के सरपंच संघ और कई संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है और हम ये चाहते हैं कि हमें ओरनों का अस्तित्व जो है ओरन के स्वरूप में रहना चाहिए। वन विभाग में इसमें कई खूबियाँ हैं, इस कारण से हम वन विभाग को ये डिम फॉरेस्ट घोषित। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें।